अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि आप किसी लड़के या लड़की से इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वोकैबुलरीज बताने वाली हूँ, ऐसे बोलचाल के शब्द बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी भाषा में यूज़ करते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव लगता है कि हाँ वो पर्सन वेल एजुकेटेड है, मैनरफुल है, स्टैंडर्ड है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये काउंट क्या कर रही हूँ। मैं काउंट कर रही हूँ कि इस एक सेंटेंस में या इस एक मिनट के ड्यूरेशन में मैंने कितने सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए हैं। इसी से पता चलता है कि आप स्टैंडर्ड हैं, या स्टैंडर्ड ना भी पता चले बट अच्छी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लगती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके का वोकैबुलरी यूज़ कर रही हूँ अपनी भाषा में। तो मेरा पर्पस यही है कि इंग्लिश लर्निंग सीरीज के जैसे जब तक वीडियोस चल रहे हैं हम इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, बट उसके बीच में आप ऐसे शब्द सीखिए जो अगर आप प्रॉपर इंग्लिश ना भी बोलें तो अगर आप इन शब्दों को भी अपनी भाषा में बोलते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव और अच्छा साउंड होता है। ऑलराइट, सो वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से बोलचाल के शब्द जैसे एक्चुअली या फिर फॉरगेट अबाउट इट, इस तरीके के कौन कौन से वोकैब्स हैं जो आप लर्न कर सकते हो और अच्छा इंप्रेसिव बन सकते हो अपनी बोलचाल में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अपनी वोकैबुलरी की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वोकैबुलरी है एडमिट। ओके, एडमिट मतलब स्वीकार करना। उसका एग्जाम्पल जैसे आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। दूसरा शब्द है नर्वस। हम अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत बार नर्वस शब्द का यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है बेचैन। तो इस शब्द को इंग्लिश में अपनी बोलचाल की भाषा में कैसे यूज़ किया जाता है देख लीजिए। बिफोर मीटिंग यू आई वॉज वेरी नर्वस। तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत नर्वस थी, या आपसे मिलने से पहले मैं बहुत बेचैन था या बेचैन थी, इस तरीके से। थर्ड वोकैब है मिसबिहेव। मिसबिहेव का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। हम अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत बार बोलते हैं कि उसने मुझसे मिसबिहेव किया या उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसे इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ किया जाता है देखिए। शी मिसबिहेव्ड विथ मी, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर आपने वो टेंस नहीं सीखा है और आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सीख सकते हैं। आगे देखिए, यानी इसका मतलब हुआ उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। ओके, फोर्थ वोकैब है एक्चुअली। एक्चुअली एक ऐसा शब्द है, किसी से इंग्लिश बने ना बने, उसको एक्चुअली का मीनिंग पता हो ना पता हो, पर एक्चुअली एक ऐसा शब्द है जिसका सब लोग, ज़्यादातर लोगों को मैंने यूज़ करते हुए देखा है। तो आप देख लीजिए कि एक्चुअली का रियल मीनिंग क्या होता है और उसे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली का मीनिंग होता है दरअसल, और उसका इंग्लिश सेंटेंस है एक्चुअली आई हैड टू गो दैट डे। एक्चुअली आई हैड टू गो दैट डे, और आगे फिर आप कुछ बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ दरअसल मुझे उस दिन जाना पड़ गया था। ठीक है, आपके बोलने का तरीका है, आप जैसा चाहे बात कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि दरअसल मुझे जाना पड़ गया था, दरअसल मुझे तुमसे काम है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा वोकैब है डिलेमा। ये एक बहुत यूज़फुल शब्द है जिसको हम बोलते हैं दुविधा। ठीक है, हम जब भी अपनी भाषा में बात करते हैं, कोई भी भाषा हो आपकी, दुविधा शब्द हम बोलते हैं कि मुझे बहुत दुविधा थी कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे बहुत दुविधा थी कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिलेमा, और उसका इंग्लिश सेंटेंस है आई एम इन डिलेमा व्हाट टू डू। मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ। नेक्स्ट शब्द है पैनिक। पैनिक आपने अक्सर टेलीविज़न पर सुना होगा कि उसको पैनिक अटैक आ गया। तो पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या हड़बड़ा जाना। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। व्हेन शी सॉ द स्नेक शी गॉट पैनिक्ड। जब उसने स्नेक को देखा, सांप को देखा, तो वो घबरा गई। अगला शब्द है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, है ना, पहुँच। इसका यूज़ कैसे होता है। ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नो एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज़। वो एक गरीब आदमी था और उसकी पहुंच ऊपर तक नहीं थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वोकेबलरी है कर्टन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता होता है, या फिर पता होता है तो वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं कर्टन, और इसका यूज़ होता है ड्रॉ द कर्टन, पर्दा लगा दो, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है रिग्रेट।
ये एक बहुत बहुत ज़रूरी शब्द है जब हम बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ का पछतावा होता है, उसको अपने पछतावे को एक्सप्रेस करने के लिए आप रिग्रेट शब्द का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनेगा आई रिग्रेट माई डिसीजन, मुझे अपने निर्णय पर पछतावा है। अगला शब्द है बेटर। बेटर का यूज़ किया जाता है पहले से अच्छा है बताने के लिए, ठीक है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ, मतलब वो अब पहले से अच्छा महसूस कर रही है। अगर आप बोलेंगे शी इज़ फीलिंग गुड तो उसका मतलब आप बोल रहे हैं कि हाँ वो अच्छा फील कर रही है। पर आपने किसी के पास रीविजिट किया है, आप दोबारा मिलने गए हैं, तब आपको बोला जाता है कि हाँ वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है, तब बोलते हैं शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ। अगला शब्द है एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, डोंट एम्बेरस मी। आपको पता होगा मेरे हिसाब से ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं होना चाहिए। डोंट एम्बेरस मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगला शब्द है लाइक। लाइक का आप अपनी बोलचाल में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइक का यूज़ करेंगे तो आपकी बातचीत बहुत सही लगेगी देखने में, सुनने में। जैसे लाइक का मतलब होता है जैसे, आप जैसे का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे के जैसे व्यवहार मत करो। या फिर आप अपनी जैसे कोई इंग्लिश सेंटेंस आपको नहीं भी बोलना है तो भी आप एक शब्द के तौर पर भी लाइक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि लाइक ऐसा था वहाँ पर। लाइक का यूज़ होता है जैसे बोलने के लिए, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो आप एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ करते हैं। अगला शब्द है सेलिब्रेट। ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, खुशी मनाना, त्यौहार सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, हमने उसका जन्मदिन मनाया, ओके। हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, ओके। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल प्रिपेयर डिनर टुडे, आज डिनर मैं बनाऊंगी। या फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंसिक्वेंस, परिणाम के लिए तैयार रहना। तो प्रिपेयर शब्द का यूज़ किया जाता है तैयार रहना बोलने के लिए। अगला शब्द है ऑल्टरनेट, ठीक है। इसका मतलब होता है विकल्प। वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेट, हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहुत यूज़फुल शब्द है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेट। अगला शब्द है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे जैसे करण इज़ एन एरोगेंट बॉय, करण एक घमंडी लड़का है। अगला शब्द है वाई। वाई एक बहुत यूज़फुल शब्द है जिसके लिए कोई सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। आज आप जनरली किसी से भी पूछ सकते हैं वाई मतलब क्यों, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई आरंट यू कमिंग अलॉन्ग, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही। नेक्स्ट वोकैब है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। इसका सेंटेंस बनेगा योर बिहेवियर शुड नॉट अफेक्ट अदर्स, आपका बिहेवियर दूसरों को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला शब्द है अट्रैक्टिव। इसका मतलब होता है आकर्षक। अट्रैक्टिव शब्द का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में, और इंग्लिश में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। जैसे रिया लुक्स रियली अट्रैक्टिव इन रेड ड्रेस, रिया लाल रंग में बहुत आकर्षक लगती है। अगला शब्द है पर्पस। आपके यहाँ आने का पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब होता है इरादा, आप किस पर्पस से यहाँ आए हैं, वॉट इज़ योर पर्पस। या फिर इसका दूसरा यूज़ कैसे हो सकता है, आई हैव कम हेयर विद द पर्पस टू सी यू, मैं यहाँ आपसे मिलने के इरादे से आई हूँ। नेक्स्ट वोकैबुलरी है ऑलरेडी। इसका मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से ही लेट हैं। आई ऑलरेडी नो दिस, मुझे ये पहले से ही पता है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है बाय द वे। बाय द वे मतलब वैसे, इसको जैसे बाय द वे या वैसे, है ना, इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन है बोलने के लिए। अब कैसे यूज़ करते हैं इसको सेंटेंस में, जैसे बाय द वे आर यू गेटिंग द वोकैबुलरी, वैसे आप लोगों को ये शब्दावली समझ में तो आ रही है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है ऑल्टरनेटिव। अभी हमने ऑल्टरनेट पढ़ा, इसका मतलब होता है विकल्प, और ये जो शब्द है दैट इज़ ऑल्टरनेटिव, ओके। इसका मतलब होता है हर दूसरा।
इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है? द डॉक्टर कम टू सी हिम ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव डे। डॉक्टर उसे हर दूसरे दिन देखने आते हैं। या मैं कॉलेज हर दूसरे दिन जाती हूँ। आई गो टू कॉलेज एवरी ऑल्टरनेटिव डे। या आई गो टू कॉलेज ऑल्टरनेटिवली। इस तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है पोर्टेबल। पोर्टेबल आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में आपने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है हल्का, उठाने या ले जाने लायक। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है? शी हैज़ बॉट अ पोर्टेबल टीवी फ्रॉम जर्मनी। उसने जर्मनी से हल्का और उठाने लायक टीवी लिया। कहने का मतलब कि वो काफ़ी लाइट वेट है, जिसको यहाँ से वहाँ लेके जाया जा सकता है। अगला शब्द है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती या प्राकृतिक। इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है शी इज़ अ नेचुरल ब्यूटी। वो एक प्राकृतिक रूप से सुंदर लड़की है। ठीक है, अगला शब्द है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दो या अपने ग्रुप में शामिल कर दो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज़ इंक्लूड मी टू योर ग्रुप। इंक्लूड मतलब शामिल कर दो। कृपया मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। अगला शब्द है सफ़र। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अभी लाइफ बहुत सफरिंग है या मैं उसकी हरकतों को सफ़र कर रहा हूँ। तो सफ़र का मतलब होता है कष्ट उठाना, परेशानी झेलना, इस तरीके से। वाई शुड वी सफ़र बिकॉज ऑफ हिम। हमें उसकी वजह से क्यों परेशानी हो या उसकी वजह से हम क्यों परेशान हो, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज़। जब हम किसी के दिमाग की तारीफ़ करना चाहें या बोलना चाहें कि वो काफ़ी शार्प है, तब हम बोलते हैं तेज़। हिमांशी इज़ एन एक्सट्रीमली शार्प गर्ल। हिमांशी बहुत ही तेज़ लड़की है। वो किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के तरीके से इस शार्प को यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। इसको कैसे यूज़ करेंगे? वी हैड अ फेस टू फेस टॉक। हमने आमने सामने बात की। ओके, अगला शब्द है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार या उज्जवल। सेंटेंस, हर फ्यूचर इज़ रियली ब्राइट। उसका भविष्य उज्जवल है या उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। अगला शब्द है होप। होप का मतलब होता है आशा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है? आई होप सो, कि मुझे भी ऐसी आशा है, या आई होप सो कि ऐसा ही हो, इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सराहना करना। ये जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे हर हस्बैंड पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट। उसके पति ने उसकी सराहना की। ओके, अगला शब्द है फॉरगेट। फॉरगेट इसको बोला जाता है भूल जाना। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे पार्टी। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे पार्टी। मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना मत भूलना। ओके, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। शी लुक्स ऑर्डिनरी मतलब वो सामान्य लगती है, वो ठीक ठाक दिखती है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगला शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, आई एक्सेप्ट दैट यू वर राइट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम सही थी। मैं मानता हूँ कि तुम सही थी। इस तरीके से इस शब्द का यूज़ किया जाता है। एक्सेप्ट आई थिंक बहुत कॉमन शब्द है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट मेरा पर्पस ये भी है कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ कि कैसे यूज़ होते हैं ये शब्द, इसलिए मैंने ये सारे कॉमन वोकेबलरी भी इस वीडियो में यूज़ किए हुए हैं। अब हमारा लास्ट शब्द है रिमेंबर। ये रिमेंबर आपने बहुत बार हर किसी को यूज़ करते हुए सुना होगा। इसका मतलब होता है याद करना या याद रखना। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है? आई रिमेंबर माई लेसन्स एवरी डे। मैं अपने लेसन या पाठ हर दिन याद करता हूँ। या फिर हम इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, आप किसी से मिलते हुए पूछते हैं कि डू यू रिमेंबर मी, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? इस तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है।
सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये 35 प्लस वोकेबलरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। हम इन शब्दों को अपनी बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मैंने जो लिस्ट कंपाइल की है वो मैंने उस बेसिस पर कंपाइल की है कि मैं सोच रही थी कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ 35 इस वीडियो में आपको बताए हैं। अभी ऐसे और वीडियोस आएंगे जिसमें हम ऐसे शब्द देखते रहेंगे, ऐसे वोकेबलरीज पढ़ते रहेंगे जो अगर आप याद करते हैं तो आपका इंग्लिश तो अच्छा होता ही रहेगा, बाकी आपका जो नॉर्मल अपनी नेटिव लैंग्वेज भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इंप्रेसिव लगेगी, क्योंकि उसमें आप बीच बीच में ऐसे शब्द यूज करेंगे। सो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। आप इन जो मैंने आपको शब्द बताए आप उनको याद करिए। सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली वो नहीं भले, पर ऐसे ही आप बनाने की कोशिश करिए। ऑलराइट, फिर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो को एंड करती हूँ मैं अभी यहाँ पर। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.